दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई होने के बाद में अब आस्था के मंदिरों पर भी बीजेपी का पीला पंजा अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इस समय हम एलएनजेपी कॉलोनी के स्थित हैदरदास मंदिर में मौजूद है, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका आरोप है कि मंदिर को डेमोलेशन करने के नोटिस लगाए गए हैं सरकार की। जिस तरह दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे जहां झुग्गी वहां मकान को लेकर वो दावे फेल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब मंदिरों पर भी डेमोलेशन के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंदिर कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम मुकेश आनंद है। ये प्राचीन स्वामी हैदरदास आश्रम है। यहाँ जो इसका इतिहास है वो 200 साल पुराना इतिहास है। अगर आप यहाँ की समाधियों को या पुरातत्व विभाग से खुदाई कराएंगे, क्योंकि जो समाधियाँ बनाई जाती हैं वो शरीर को दफनाया जाता है, पूरे शरीर को, उनका जो शरीर नश्वर शरीर होता है उसमें रखा जाता है। अगर आप जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा कि कोई 200 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी समाधियाँ हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये बीजेपी सरकार दलित विरोधी सरकार है, क्योंकि तुगलकाबाद का जो हमारा जो रविदास मंदिर तोड़ा गया, केवल 400 प्रधानमंत्री के वादे करने के बावजूद 400 गज जमीन हमें दी गई है। उसी प्रकार ये हमारा जो ऐतिहासिक प्राचीन स्वामी हैदरदास आश्रम है, इसको तोड़ने की पूरी साजिश रची जा रही है। जाटवों पर प्रहार है, दलितों पर प्रहार है। जी हाँ, जिस तरह दिल्ली में लगातार बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मंदिरों को भी अब नोटिस दिए जा रहे हैं। जिस तरह इस समय हम हैदरदास मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर 6 समाधियाँ महापुरुषों की हैं। हमारे साथ कमेटी के और भी सदस्य मौजूद हैं। जिस तरह मंदिर को नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर अब महापंचायत की गई है, क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले के ये स्थान है, ये जो हमारे पूर्वजों का था, जो हमारे संत महापुरुषों का था। क्योंकि ये उस दौरान, उस वक्त में ना तो ये इरविन हॉस्पिटल था, ना ये पंत हॉस्पिटल था, ये एक मट्टी का टीला था। तो हमारे एक संत थे बाबा हैदरदास, जो उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ पर आए थे। तो जब वो यहाँ आए तो वो उनके जो शिष्य थे वो उनको 4 पाई पे लेकर आए थे, वो निर्माण सवाते में थे। तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि जहाँ तुम मुझे मेरी 4 पाई को जहाँ रख दोगे, मैं अपने वहीं प्राण दे दूँगा। तो ये वो जगह थी कि जहाँ उनके 4 पाई रखी और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। पर उसके समाधियों की बात करें, किन महापुरुषों की 6 समाधि? ये उसके बाद जो परंपराएं, उसके बाद जो संत महापुरुषों की परंपराएं चली, ये उन्हीं की समाधियाँ हैं। ये 130 साल पुराना। लेकिन अभी जिस तरह सरकार ने नोटिस दिया, सरकार ने कहा है ये अवैध मंदिर है, क्या कहेंगे? ये सरकार की मंशा को हम नहीं कह सकते कि सरकार की मंशा क्या है, जबकि ये कोई डीडीए की ज़मीन नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन नहीं है। ये उस वक्त में इसके अगर नक्शा भी देखा जाए, अगर एलएनजेपी का अगर नक्शा भी उठा कर देखा जाए, तो उस टाइम में भी उसकी ये अलग सी जगह है, कोई उनके नक्शे में नहीं है ये जगह। इसको अंग्रेज़ों ने भी को स्थान को हटाने की कोशिश की, जैसा हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। मैं बचपन में, हम जब पहाड़ के अंदर रहते थे तो हम छोटे छोटे, मैं 10 साल की उम्र का था, जब हमारे जो परिवार के जो लोग थे, जो कोई घर में खुशी होती थी तो चद्दर भेली, जिसको भेली मतलब गुड़ की भेली जो होती थी, वो लेके आया करते थे ढोल ताशों के साथ यहाँ पर। तो यहाँ अपने बुजुर्गों की समाधियों में वो प्रसाद चढ़ाया करते थे। फिलहाल जिस तरह यहाँ कई सवाल हैं, जिस तरह दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ियों पे पीला पंजा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आस्था के मंदिरों पर भी, जैसे अब इस समय हम हैदरदास मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर दलित समाज की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के चुनाव में के दौरान जो है वादे किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह दिल्ली में लगातार झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन अब मंदिरों को भी नोटिस दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका इस मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर देश का अगर सच्चा मीडिया है तो आप जैसे लोग ही इस मीडिया चला रहे हैं और हमारी आवाज़ को पूरे देश में और विदेशों में फैलाने का काम करेंगे। सच्चाई तो यह है कि जो चुनाव हुआ था दिल्ली सरकार का, उन्होंने अपने एजेंडे में कहा था कि किसी तरह की कोई झुग्गी झोंपड़ी, जिसको आपने प्रश्न किया है कि झुग्गी झोंपड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको तोड़ा जाएगा, जहाँ झुकी होंगी वहीं उनको बसाया जाएगा और किसी मंदिर पर या कहीं भी कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन सरकार ने ये झुग्गी झोंपड़ियों के उसके अपने विपरीत स्थिति देख रहे हैं आप
कि जहाँ भी झुकी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानकर, चाहे हाई कोर्ट के आदेश को मानकर, दिल्ली के अंदर एक तरह का डर पैदा कर दिया है और हर जगह जो है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। रही बात झुग्गियों की, लेकिन साथ साथ अब ये मंदिरों पर भी आँच आने लगी है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है, जो हमारे जो आश्रम जो है जहाँ हम खड़े हैं, हैदरदास कुटिया का आश्रम जो है, ये किसी सरकार का दिए हुए कोई साधन नहीं है, ये सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है। ये उस दौरान की जगह है जब अंग्रेज यहाँ पर शासन किया करते थे। जब अंग्रेजों ने शासन किया है तो सरकार का तो इसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। लेकिन इसमें उसके बावजूद भी यहाँ पर इस आश्रम से उनको बिजली का बिल का भी अदायगी टैक्स के रूप में की जा रही है, और भी टैक्स जो है वो दिए जा रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरह करती, इस पर कोताही बरतती है कि भी इसको तोड़ने का प्रयत्न करती है, तो यहाँ मैं इसको सरकार को चेतावनी भी देना चाहता है कि आज जो यहाँ पर जो बैठक हुई है 27 जुलाई 2025 को, इस प्रांगण के अंदर जो एक जो समाज जो है पूरी दिल्ली से नहीं, देश के कोने कोने से जो समाज आया हुआ है वो इसका विरोध कर रहा है। और अगर किसी ने इसके ऊपर यहाँ पर कोई आँच भी आएगी तो समाज उसका पुरजोर विरोध करेगा और सरकार को पूरी तरह से ये बताने का प्रयास करेगा कि आप इसके अंदर बिल्कुल भी जो हमारी यहाँ पर जो आस्था जुड़ी है, आस्था से खिलवाड़ ना करें। जी हाँ, कई आरोप है दिल्ली सरकार पे। जिस तरह दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे चुनाव में किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन साथ में दूसरी तरफ जिस तरह झुग्गी बस्तियों को डेमोनेशन किया जा रहा है, उसके साथ ही अब मंदिरों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में अब दलित समाज के लोग बड़ी एक महापंचायत की है जिसमें काकुच सुनिश्चित किया। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। पी कॉलोनी स्थित जिस तरह हैदरदास मंदिर को नोटिस मिलने के बाद में एक हड़कंप समझ गया है, दलित समाज ने महापंचायत का आयोजन किया जिसमें काफ़ी कुछ सुनिश्चित किया गया है। इस समय आम आदमी पार्टी के पूर्व एमसीडी विपक्ष नेता राकेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह हैदरदास मंदिर को नोटिस चिपकाने के बाद में एक दलित समाज ने बड़ी पंचायत की है, क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है? देखिए, ये सरकार ने चिंगारी लगाई है और वो बारूद बनती जा रही है और सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये मामला इतना छोटा नहीं है, ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है झुग्गी झोंपड़ी की कि ये लोग इनको आप हल्के में ले रहे हैं। ये मामला हैदरदास आश्रम का है, सैकड़ों साल पुराना हमारा मंदिर है, जिसको आप इस तरीके से नोटिस देके हमारा अपमान कर रहे हैं। और ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। एक तरफ वो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, मंदिरों की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, और दलितों के साथ दलितों की आस्थाओं का केंद्र है हमारा ये हैदरदास आश्रम, उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये जो अन्याय और अत्याचार है ये सहने वाला नहीं है। ये अम्बेडकरवादी लोग हैं। पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार, केंद्र सरकार की बात करें चाहे दिल्ली सरकार की, कई निशाने उन पर साधते हुए कहा है जिस तरह दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम झुग्गी झोंपड़ियों पर जो कार्रवाई चल रही है हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि वो भी गलत है। आप 50-50 साल तक तो आप उसको बसे रहने देते हैं, आप उनको वोट देते हैं, आप उनको आधार कार्ड देते हैं, आप उन्हें बिजली देते हैं, जल बोर्ड के सारे सब कुछ लीगल उनके वोट से आपकी सरकार बन रही है, फिर आप उनको इलीगल कह रहे हैं। ये तो पहले से देखना चाहिए था ना। ये ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है उन पे बुलडोजर चला दो, यही हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सत्ता को बरकरार रखने की कार्रवाई चल रही है। उन्हें पता है कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये रेडी पटरी वाले हमारे नहीं हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले हमारे नहीं हैं, ये जो दलित समाज है और ख़ासकर अम्बेडकरवादी है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, ये पूंजीवादी ताकतें हैं, इसका विरोध करने के लिए पैदा हुए अम्बेडकरवादी। बाबा साहब अम्बेडकर का खून है हमारे रगों के अंदर, बैठने वाले नहीं है। और ये सरकार भुगतेगी, इसका परिणाम भुगतेगी, ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार ने अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो अगला कदम क्या होगा? आंदोलन है। ये आज ये सभा यहाँ हो रही है, कल अम्बेडकर भवन होगी, फिर संसद पे होगी। ये तो चलता रहेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये छोटी सभा है, अब हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। अभी तो हमने अपनी छोटी सी मीटिंग, अभी छोटी सी पंचायत बुलाई है, जब महापंचायत बुलाएंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। जी हाँ, नाराज़गी लोगों में देखने को मिल रही है। जिस तरह एक के बाद एक बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है, कई प्राचीन मंदिरों को नोटिस दिया गया, साथ में LNJP कॉलोनी पर स्थित जिस तरह हैदरदास मंदिर को भी नोटिस दिया, जिसको लेकर अब दलित समाज ने महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत में क्या कुछ सुनिश्चित किया है, जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को नोटिस जो चिपकाया है वापस लेना होगा, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। केंद्र सरकार में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जनता में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। फिलहाल बात करें हैदरदास मंदिर की, जिस तरह मंदिर को नोटिस चिपकाया गया है, कहा गया है कि अवैध है, जिसको लेकर अब दलित समाज में काफ़ी नाराज़गी
देखने को मिल रही है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ इरफान।